कैसे हो दोस्तों, स्वागत है सबका दोबारा आज की एक नई वीडियो पे जहाँ पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ। अगर आपने अपने आईफोन में दो सिम कार्ड डाली हुई है, जैसे जहाँ पे मैंने डाली हुई है, एक मैंने जहाँ पे एयरटेल की सिम कार्ड डाली हुई है, दूसरी मैंने जियो की डाली हुई है, तो जहाँ पे कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी सिम कार्ड से इंटरनेट चल रहा है, जहाँ फिर आपको स्विच करने का है दूसरी सिम कार्ड से इंटरनेट चलाने का, जहाँ फिर कॉल, जहाँ फिर मैसेज, कुछ भी ऐसा करने का मैं पूरा आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको नहीं पता कि भाई दो सिम कार्ड कैसे डालते हैं, तो मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक देता हूँ। सबसे पहले वीडियो बनाई है कि आप एयरटेल की ई सिम कार्ड कैसे अपने आईफोन में डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने वीडियो बनाई है जियो की सिम कार्ड कैसे आप अपने आईफोन में डाल सकते हैं। ये दोनों वीडियो मैं बना चुका हूँ, घर में बैठ के ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। आपको जो जियो के स्टोर या फिर एयरटेल के स्टोर पे नहीं जाना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि भाई कौन सी सिम से कॉल हो रही है, कौन से इंटरनेट चल रहा है, जहाँ फिर आपको सिम को स्विच करने का है तो वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ पे सबसे पहले जो बात निकल के आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सिम का नाम कौन सा है। जैसे जहाँ पे मेरे पास दो सिम कार्ड है, एक एयरटेल की है और दूसरी जियो की है। ये जो ऊपर आ रहा है ना भाई, ये जो कंपनी देती है वही आएगा, इसको आप जहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करने का है, सबसे पहले जहाँ पे सेटिंग में जाने का है। सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल डेटा में जाने का है। जैसे आप मोबाइल डेटा में जाओगे ना, नीचे आपको जो डेटा प्लान्स है वो दिखाई देंगे। जो पर्सनल जहाँ पे मैंने लिख के रखा है ना, आप देखोगे ना, अगर जहाँ पे ज़्यादा आपको दिखाई देती है ना, जहाँ सामने ऑन ऑन करके लिखा है ना, इसका मतलब है कि ये ही दो सिम कार्ड है जो आपके अभी चल रहे हैं। अगर उसके नीचे नो सिम कार्ड है और सामने किसी का नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब कि वो वाला जो सिम कार्ड है वो पहले इसमें डला हुआ था, अभी निकल चुका है। तो उसकी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो ऑन वाले है वो ही आपको देखना है। तो जहाँ पे सबसे ऊपर जो पर्सनल है ना, ये मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है। जैसे मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जहाँ पे जो ऊपर जहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखता है कि डेटा प्लान लेवल, आपको जहाँ पे क्लिक करने का है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने जहाँ पे जो एयरटेल की सिम कार्ड है उसको मैंने पर्सनल जो है वो नाम दिया हुआ है। प्राइमरी रख सकते हैं, सेकेंडरी रख सकते हैं, जहाँ फिर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख के जहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं जहाँ पे इसको जो है वो प्राइमरी रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जहाँ पे अगर पीसी आएंगे ना, तो आपको नीचे एक और दिखेगा जहाँ पे लिखा हुआ है ई सिम। ये मैंने अपना जियो का सिम कार्ड है, ये मैंने ई सिम कार्ड डाला हुआ है इस फोन में। तो इसको मैंने जो नाम दिया हुआ है, मैंने आप देख सकते हैं, इसको मैंने जो जियो का ई सिम ही इसको नाम दिया हुआ है। इसको मैंने अगर चाहो तो जहाँ से सेम वैसे आप इसको एडिट करके कोई भी नाम दे सकते हैं। तो पहला पूरा प्रोसेस ये है। सो उसके बाद आपको क्या करने का कि कॉल में जाने का है। देखिए सबसे पहले जहाँ पे अगर आप डायल करते हो ना कुछ, देखिए जहाँ पे मैं आपको डायल करके दिखाता हूँ। देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जहाँ पे मैंने सपोज की किसी का नंबर डायल किया है, ऊपर आप देखोगे ना प्राइमरी, अगर मैं जहाँ पे कॉल करता हूँ तो सीधा जो कॉल होगा वो प्राइमरी सिम कार्ड से होगा, जो मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो कॉल है वो दूसरी सिम कार्ड से हो, जहाँ पे आपको जस्ट क्लिक करने का, नीचे जो जियो ई सिम लाइन है उसको क्लिक करने का। अगर आप कॉल पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो कॉल होगा वो जियो की जो सिम है उसमें जाएगा। इसके ऐसे ही आप जो भी है वो स्विच कर सकते हैं कौन सी सिम से आपको कॉल करने का है। अगर आप जहाँ पे रीसेंट कॉल के ऊपर जाओगे ना, तो जहाँ पे अगर जो पहले मेरे नाम आ रहे हैं ना जितने भी, अगर मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ तो जो जिस सिम से मैंने पहले कॉल किया होता ना, सीधा उसी सिम से ये जो कॉल था वो दोबारा चला जाएगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि इस नंबर को जो मैंने पहले सिम से कॉल किया था, मैं वहाँ से नहीं करना चाहता हूँ, मैं दूसरी सिम से करना चाहता हूँ। जस्ट आपको जहाँ पे जाने का है, जहाँ आप जो है वो चेंज कर सकते हैं लाइन, प्राइमरी रख सकते हैं, जहाँ पे जो जियो ई सिम है वो रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये हो गया कॉल का पूरा प्रोसेस कि कैसे आप कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद अगर मैं जहाँ पे मैसेज में जाता हूँ कि मैसेज का कैसे पता चलेगा, सबसे पहले आप जहाँ पे कुछ भी डायल कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज किसी का नंबर डायल कर लिया, उसके बाद नीचे मैं जहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा ना, जैसे मैं जहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ तो ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे अभी प्राइमरी सिम कार्ड सेलेक्ट हुआ है जो मेरा एयरटेल का सिम कार्ड है, तो जहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई जो कॉल जाएंगी वो मेरे जो मैसेज जाएगा वो मेरे जियो वाले नंबर से जाए, तो जहाँ पे जस्ट आप जहाँ पे क्लिक करके नीचे जो जियो है वहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो होगा वो मैसेज का सिलेक्शन है वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि कौन सी सिम से आप मैसेज भेजना चाहते हो। दोस्तों, जहाँ लास्ट में जो ऑप्शन आती है इंटरनेट की, कि भाई हम इंटरनेट को कैसे स्विच करेंगे कि कौन सी सिम से हमको इंटरनेट चलाने का है। तो ये अगर जहाँ पे अगर बात करें ना भाई एंड्रॉयड फ़ोन की, तो वो काफ़ी सिंपल होता है। जहाँ से जस्ट आप क्लिक करोगे तो जहाँ से आपको वो सिलेक्शन है वो मिल जाएगी, आप कौन सी सिम कार्ड से इंटरनेट चलाना चाहते हैं। लेकिन भाई आईफोन में कुछ अलग तरह का है, जहाँ से कुछ भी नहीं होगा। अभी जो इंटरनेट चल रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आप देख सकते हैं। दो सिम कार्ड है ऊपर, एयरटेल का और जियो का। जहाँ पे जो आपने नाम रखे है वो वाले नहीं आएंगे, जहाँ जो कंपनी का नाम होता है वो ही आएगा, ठीक है। ऊपर एयरटेल के आगे 4G आ रहा है, जियो के आगे कुछ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि जो भाई जियो के जिसके आगे 4G आ रहा है, जहाँ पे जिसके आगे LTE आएगा, 3G आएगा, जहाँ फिर 2G आएगा, वो ही सिम के अंदर जो है वो इंटरनेट अभी चल रहा है। दूसरी सिम कार्ड के आगे अगर कुछ नहीं आ रहा, जैसे जियो के आगे कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है जियो के
जो इंटरनेट है वो नहीं चल रहा है। जैसे एंड्रॉयड में ऊपर थोड़ा इंटरनेट के आइकन वगैरह आते हैं ना, वो लोगो आता है कि ऐसे ऐसे इंटरनेट चल रहा है, इसका कुछ भी ऐसा नहीं आता। जस्ट आपको जहाँ से ही पता चलेगा कि भाई कौन सी सिम कार्ड के ऊपर इंटरनेट चल रहा है। अभी हमको स्विच करने का कि मैं चाहता हूँ कि भाई एयरटेल से मेरे को जियो के ऊपर इंटरनेट चलाने का है, तो वो कैसे करना पड़ेगा। सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने के बाद आपको मोबाइल डेटा में जाने का है। तो सबसे ऊपर आपको जहाँ पे जो मोबाइल डेटा मिल रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। अभी देखिए जहाँ पे प्राइमरी में इंटरनेट चल रहा है, तो अगर मैं नीचे जियो सिम के ऊपर क्लिक करता तो जहाँ पे जो इंटरनेट होगा वो जियो सिम के ऊपर चलेगा। जैसे मैं जहाँ पे जियो सिम के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर प्रोसेसिंग होगा, वो देखिए नेटवर्क जा रहे हैं आ रहे हैं। तो जैसे जहाँ पे थोड़ा प्रोसेसिंग होगा तो उसके बाद जो इंटरनेट होगा वो अभी जियो सिम में चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो देखिए अभी मैं जहाँ पे आपको नीचे करके दिखाता हूँ, अभी आप जहाँ पे देखोगे तो जियो के आगे LT आ चुका है, एयरटेल के आगे कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है जो भी इंटरनेट चल रहा है वो जियो के ऊपर चल रहा है। सो यही था जो मैंने आपको सिंपल प्रोसेस बताया कि कैसे आप जो अपनी कॉल को सिलेक्शन कर सकते हैं सिम कार्ड का, या फिर नेट के ऊपर कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपको सिलेक्शन करने का सिम को चेंज करने का है तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो भाई वो आम है, बहुत सारे लोगों को पता, लेकिन आईफोन की बात करें तो बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था। बहुत सारे लोगों को तो अभी ये भी नहीं पता कि भाई आप आईफोन में जो है वो 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं। तो वो वीडियो मेरी देख लेना, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, उसका लिंक भी दे दिया है। तो कैसे 2 सिम कार्ड डालने का वो भी वीडियो आप देख लेना। तो यही था जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट भी जरूर करना। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज़ वो भी थोड़ा सा टाइम निकाल के सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।